नाउ इट कम्स एज अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है, ये कैश फ्लो आपका अकाउंटेंसी के अंदर आपकी बहुत बड़ा मेजर प्ले रोल करती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंटायर इकोनॉमी के अंदर, जो कि आपके बिजनेस में भी काम आती है। ये जो आपकी कैश फ्लो होता है बिजनेस में, जो आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है, ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी आइडेंटिफाई करती है। और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी दो चीज़ों पे बेस्ड होती है, पहली बैलेंस शीट और दूसरी लॉस अकाउंट। और यही दो चीज़ें आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराती हैं, जो कि आपकी किसके ऊपर डिपेंड करती है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ की। जो भी आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती है बिजनेस के अंदर, उससे रिलेटेड ये काम करती है, मदद करती है। और इसको आप क्या नाम दे सकते हो, फंड्स का नाम भी दे सकते हो। अनदर स्टेटमेंट की फॉर्म में इसको फंड्स भी कहा जाता है। ये जो फंड्स होते हैं आपके, ये क्या काम करते हैं, किस चीज़ में ये काम करते हैं कि आपके एसेट्स को प्रिपेयर करने में काम करते हैं, उनमें चेंजेस लाने के काम करते हैं, और लाइबिलिटीज़ में भी ये मदद करते हैं। दूसरी तरफ अगर ये देखा जाए कि इसकी इम्पोर्टेंस जो फंड्स की होती है, वो किस में डीलिंग करती है, किस चीज़ में इसको लेकर इशूड की गई थी। सबसे पहले इसको सबसे पहले इशू किया गया था इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी के उसमें, इंडिया में। और ये जो इशू हुई थी आपकी स्टेटमेंट कैश फंड्स की, ये आपकी 1981 में हुई थी, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड के उसमें ये चीज़ इशूड हुई थी। और ये किससे रिलेटेड, किसमें ये आती है, आपकी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तब ये चीज़ डील की गई थी, वेरियस पीरियड्स को ध्यान में रखते हुए चेंजेस किए गए थे, फाइनेंशियल पोजीशन को इंक्लूड किया गया था। और कुछ ऐसे चीज़ें थी कि जिनको ध्यान में रखते हुए इसको टर्म दी गई थी, फंड्स का नाम इसको दिया गया था, जो कि आपके एज अ क्या चीज़ डिफाइन करती है, कैश, कैश इक्विवेलेंट्स एंड वर्किंग कैपिटल्स को ये डिफाइन करती है। वहीं दूसरी तरफ जो आपका कैश फ्लो होता है, वो क्या चीज़ होती है। कैश फ्लो आपकी एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर डिस्क्राइब करा जाता है इनफ्लोज को, सोर्सेस जितने भी होते हैं और जो आउट सोर्सेस होते हैं, जो भी चीज़ें उनके अंदर यूज्ड होती हैं, उसको ये डिफाइन करती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। और साथ ही साथ इसके अंदर क्या काम होता है कि कैश फ्लो की जो भी स्टेटमेंट्स होती हैं, जो भी इनफ्लोज होते हैं, सोर्सेज होते हैं, ज़रिया होता है, जो भी चीज़ें इसके अंदर यूज्ड होती हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर इसको यूज करवानी पड़ती हैं। अब इसका आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इसके अंदर क्या चीज़ आती है कि अकॉर्डिंग टू AS3, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होती है वो क्या रिपोर्ट करती है, कैश फ्लोज को रिपोर्ट करती है, तब करती है जब आपके पीरियड्स में, पर्टिकुलर पीरियड्स के अंदर आपको क्लासीफाई करना होता है। किससे क्लासीफाई करना होता है, जो आपको दिशानी पड़ती हैं, आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ कितनी हैं, क्या क्या उसमें एक्टिविटीज़ होती हैं, इनको दिखाना पड़ता है। तब जाकर आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट को डिफाइन प्रॉपर वैसे किया जाता है। और इसको क्लासीफाई हम तीन चीज़ों में कर सकते हैं, तीन कैटेगरीज में इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला आता है आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, सेकंड आता है कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, देन आपका आता है कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ये चीज़ आती है इसके अंदर तीन। कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आपकी क्या चीज़ होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो होती हैं आपकी, वो क्या प्ले करती है, मेजर रोल प्रिंसिपल्स को डिफाइन करती है, जिसके अंदर आपके रेवेन्यूज़ आते हैं, प्रोड्यूसिंग रेवेन्यूज़ वो उसमें एक्टिविटीज़ में काम आती है। और साथ ही साथ अदर एक्टिविटीज़ इसके अंदर इंक्लूड होती है। और वो एक्टिविटीज़ आपकी किस चीज़ में काम कई बार नहीं भी आती, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड नहीं भी होती। दूसरी तरफ एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए कि आप कैसे डिफ़ाइन करोगे कैश फ्लो को, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कैसे डिफ़ाइन करोगे कि कैश फ्लो जो होती है आपकी कैश रिसीव्स करती है फ्रॉम द सेल्स ऑफ गुड्स, रेंडिंग ऑफ द सर्विसेज। जितनी भी आपकी सेल्स ऑफ गुड्स होती हैं उसके ज़रिए कैश को रिसीव्स करती है।
फिर सेकंड स्टेटमेंट से आपकी क्या चीज़ आती है कि कैश रिसीव्स कहाँ से करती है, रॉयल्टीज से करती है, फीस से करती है, कमीशन से करती है और अदर एवेन्यूज़ जितने भी यूज होते हैं उससे आपकी कैश रिसीव्स होती है। कैश पेमेंट्स होती है आपकी, कहाँ से पेमेंट्स होती हैं, आपके सप्लायर्स जो होते हैं गुड्स के, वो वहाँ से आपकी कैश की पेमेंट्स होती है। कैश पेमेंट्स ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज़ के ज़रिए भी करी जाती है। कैश रिसीव्स आपकी, कैश रिसीव्स और पेमेंट दोनों की दोनों चीज़ें आपकी कहाँ से भी करी जाती हैं, एंटरप्राइज से करी जाती है। एंटरप्राइज जैसे कि आपके प्रीमियम्स एंटरप्राइज हो गया, क्लेम्स हो गया, आपकी जितनी भी चीज़ें होती हैं आपकी, उस चीज़ में कैश आपका रिसीव्स भी होते हैं और पे भी करा जाता है। देन आपका आता है कि कैश रिसीव्स होते हैं आपके और पेमेंट्स जितनी भी लगती है इसके अंदर वो आपके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में आपके काम आते हैं, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में आपकी काम आती हैं ये चीज़ें। अगर आपको कोई चीज़ डील करनी है तो बिज़नेस के अंदर उस चीज़ में आपकी ये कैश रिसीव्स एंड पेमेंट्स आपकी ये चीज़ काम आती है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की कैसी ये एग्जांपल्स हैं आपकी, किस चीज़ में आपकी वो चीज़ें काम आती हैं। अब आगे चीज़ें आती हैं कि कैश फ्लो जो होता है आपकी, कि कैसे उसके अंदर आप कैश फ्लो के स्टेटमेंट्स आप दे सकते हो। कैश फ्लो के स्टेटमेंट देने के लिए आपको फॉर्मेट कैसे तैयार करना पड़ेगा कि कैश फ्लो फॉर्मेट देने के लिए सपोज आपका ईयर एंडेड होने वाला है आपका कैश फ्लो का, तो उस रिलेटेड आप कैसे कैसे डिजिट्स, आप कैसी कैसी चीज़ें आप ले सकते हो, जैसे कैश रिसीव्स फ्रॉम कस्टमर्स, कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज़, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, इनकम टैक्स पेड आपकी कितनी लगी है, कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आपकी कितनी लगी हैं वो, नेट कैश अगर आपका यूज्ड हुआ है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के रिलेटेड उसकी रुपीज़ में मनी आपकी काउंट होएगी। और ज़्यादा क्या हो सकता है आपकी कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका कितना लगा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आपकी कितनी लगी हैं वो, कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स से पहले जो आपकी कैश की मनी लगी है वो आपको डिफ़ाइन करनी पड़ती है। कैश जनरेटेड जो आपकी कैश जनरेट होती है ऑपरेशंस एक्टिविटीज़ से, जो आपके बिफोर टैक्स इनकम पेड होती है वो आपको मनी आपको डिफ़ाइन करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के अंदर आपको फॉर्मेट तैयार करना पड़ता है। नेट इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट कितनी होती है कैश से रिलेटेड, वो चीज़ आपको डिफाइन करनी पड़ती है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितने हैं एट द एंड ऑफ द पीरियड, पीरियड के एंड में ईयर के आपकी कितने आप पे कैश लगे हैं वो चीज़ आपको डिफाइन करना पड़ता है। बिगनिंग के अंदर आपके ईयर के कितने लगी हैं कैश, उनको उनकी डिटेल्स आपको डिफाइन करनी पड़ती है। देन आपको क्या चीज़ डिफ़ाइन करना पड़ता है कि कैश फ्लो अगर आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से कितनी लगी हैं वो डिफ़ाइन करना पड़ता है। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स कितनी लगी हैं, सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स कितनी लगी हैं, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी लगी है, सेल्स ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्स कितनी हैं, डिविडेंड रिसीव्स कितनी हैं, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस कितने हैं, इन्वेंटरीज कितने हैं, ट्रेड पेबल्स कितने हैं, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स कितने हैं, डिविडेंड कितने हैं, इन्वेस्टमेंट्स इनकम कितनी लगी हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के अंदर डिफ़ाइन करनी पड़ती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट आप कैसे तैयार कर सकते हो।